ग्रेजुएट ऑफ सिरसा। मैं आप लोगों के इंग्लिश ट्यूटर नुपुर मैम आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ। नए चैप्टर का नाम क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होती है? देखो एडवर्ब होती है, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। एक एडवर्ब जो होती है वो किसको क्वालिफाई करती है? एक वर्ब को। वर्ब क्या होती है? एक्शन दिखाती है, जो स्टेट दिखाती है, हमारा पोजीशन शो करती है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो कह रहा है जो एडवर्ब क्या होगी? जो वर्ब को डिफाइन करेगी और एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। तो थोड़ा सा लॉजिक समझना हमें कि एडवर्ब जो होती है वो वर्ब को डिफाइन करती है, फिर एडजेक्टिव को डिफाइन करते हो, फिर एडवर्ब को। स्लोली सब कुछ याद रखना आप लोगों को धीरे धीरे। अब इसी का एग्जाम्पल लिखा मैंने लिखा ही वॉक्स स्लोली, ही स्पीक्स फास्ट, या ही स्पीक्स स्लोली ये भी लिख सकते हैं हम। ही रन्स फास्ट भी आ सकता है। तो कह रहा है ही जो है वो सब्जेक्ट है और वॉक्स या रन्स या स्पीक्स जो भी वर्ब यहाँ होगी वो क्या हो जाएगी? एज अ वर्ब, वो वर्ब हो जाएगी। वॉक्स स्पीक जो भी वर्ब यहाँ गिवन होगी। वर्ब को डिफाइन कौन सा वर्ड कर रहा है? स्लोली कर रहा है। स्लोली क्या हो जाएगा? एज अ एडवर्ब हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या है? ही इज वेरी गुड। ही इज वेरी गुड में क्या आ जाएगा? अब ये जो ही है देखो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब। किसको क्वालिफाई करता है? नंबर फर्स्ट किसी वर्ब को, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को रूल समझा दिया, बता दिया। सेकंड क्या है? ही इज वेरी गुड। अब ही की क्वालिटी क्या शो हो रही है? ही जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा अच्छा है, बुरा भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है। ही इज वेरी गुड। मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में बताया था, प्रेडिक्टिव और एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है। तो कह रहा है ही इज वेरी गुड। अब ही की क्वालिटी क्या दी हुई है कि ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ही की क्वालिटी गुड हो जाएगी। गुड को डिफाइन करने वाले वर्ड्स वेरी क्या हो जाएगी? एडवर्ब का रोल प्ले करेगी। उसके बाद है नेक्स्ट हो जाएगा आई राइट वेरी केयरफुली। आई राइट वेरी केयरफुली दिया हुआ। आई, अब देखो राइट, आई क्या कर रहा है? ही आता तो राइट आ सकता था। प्रेजेंट में सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू नाउन या प्रोनाउन वर्ब चेंज हो जाती है। आई के अकॉर्डिंग राइट आ जाएगा, ही होता तो राइट आ जाता। आई राइट वेरी केयरफुली। अब आई क्या कर रहा है? राइट कर रहा है। उसका एक्शन क्या शो कर रही है? वर्ब राइट शो कर रही है। तो राइट को डिफाइन कौन कर रहा है? वेरी। तो क्या हो जाएगा? वेरी को डिफाइन कौन कर रहा है? एक एडवर्ब हो रहा है। तो मीन्स ये रूल बच्चों को बहुत कम ध्यान में आ पाता है कि एक एडवर्ब जो है वो वर्ब को तो डिफाइन करती है, एडजेक्टिव को भी डिफाइन करती है और किसी एक अनदर एडवर्ब को भी डिफाइन करती है। तो यहाँ वेरी भी एडवर्ब है और केयरफुली भी। इट मीन्स निष्कर्ष क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकल सकता है? एक सेंटेंस में दो एडवर्ब यूज हो सकती है, मोर देन टू भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सेंस। अब आई राइट केयरफुली का मीनिंग है उसने केयरफुली राइट किया, ठीक है। तो वेरी एक एडवर्ब है जो राइट के बारे में बता रही है, और वेरी के बारे में कौन बता रहा है? केयरफुली। तो वो भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब हो जाएगी। ये वर्ब के बारे में बता रही है और इस एडवर्ब को कौन डिफाइन कर रहा है? एडवर्ब डिफाइन, केयरफुली डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है देखो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की 9 टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? 9। 5 और 4 9 टाइप्स हो जाएगी। फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा? अब देखो एडवर्ब ऑफ टाइम, अब टाइम किस एडवर्ब से हमें पता लगता है? टुडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट आवर। तो कह रहा है कि कोई भी, या फिर यस्टरडे, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस ईयर। तो ऐसे आप लोगों को किस ऐसी कौन सी एडवर्ब है आप लोगों को पहले इंप्लीमेंट करना है अपने ऊपर, या सोचना है थोड़ा सा कि ऐसी कौन सी एडवर्ब है जिससे हम टाइम को शो कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एनी टाइम। देखो लिखा हो ना, टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, प्रीवियस डे भी आ सकता है, प्रीवियस नाइट है, लास्ट प्लस एनी टाइम का मीनिंग कोई भी टाइम आ सकता है। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो लास्ट सेकेंड हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लस एनी टाइम का मीनिंग क्या है? नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। तो यहाँ वो क्या शो करती है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसी एडवर्ब जो किसको बताती है? एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता रही है। ये वो एडवर्ब्स है, एग्जाम्पल के द्वारा डीपली बताती हूँ। ही विल कम टुडे। अब ये जो ही है फ्यूचर की बात हो रही है, विल शैल लगने से, टेंस में बताया था आप लोगों को, ही विल कम टुडे। तो ही क्या आ रहा है? ये क्या है? हमारी वर्ब है कम। तो ये कब आ रहा है? आज आएगा।
या कल आएगा, कल आया था, यस्टरडे आता तो टुडे क्या शो कर रहा है हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है। नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या हो जाएगी, अब देखो प्लेस जो है वो प्लेस क्या शो कर सकती है, प्लेस हमें जगह के बारे में बताती है, प्लेस जगह के बारे में बताएगी। जैसे लिखा हेयर, देयर, फार, नेक्स्ट, नियर, इनसाइड, डाउन, समवेयर, आउटसाइड, इनसाइड, जो चीज़ें, जो एडवर्ब प्लेस के बारे में बताएगी। तो आप लोगों को माइंड में रिलैक्स होकर सोचना है ऐसी कौन सी एडवर्ब है जो प्लेस के बारे में बताती है। पोजीशन कोई भी प्लेस के बारे में बताएगी वो हो जाएगी एडवर्ब ऑफ प्लेस। हेयर, देयर, तो क्या आ जाएगा, आप लोग कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हो, आई बिलोंग्स या ही लिव्स हेयर, वो यहाँ रहती है। शी वर्क्स देयर, वो वहाँ काम करती है, ही आता तो काम करता है। तो यहाँ हेयर, देयर, नियर, इनसाइड, आउटसाइड कौन सी एडवर्ब है, क्या है, देखो लीव्स वर्ब है, वर्ब को डिफाइन करने के लिए हेयर बता रहा है, वो कहाँ रहता है, ही लिव्स हेयर, वो यहाँ रहता है, नहीं वो वहाँ काम करता है। तो क्या हो जाएगा, हेयर, देयर, ये सारी क्या है, ऐसी एडवर्ब है जो प्लेस के बारे में बताती है हमें, तो ये हो जाएगी एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, रूल नंबर थर्ड कह रहा है एडवर्ब ऑफ नंबर। ये बहुत ज़्यादा इजी एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ नंबर किससे पता लगता है हमें, जो हमें ऐसी एडवर्ब जो हमें नंबर के बारे में बताती है। नंबर के बारे में कौन कौन सी एडवर्ब बताती है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, ऑफन, तो ये सारी क्या है, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, और सेल्डम नेगेटिविटी दिखाती है, ऑलवेज हमेशा, तो क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएंगी। कौन सी एडवर्ब ऑफ नंबर, जो एडवर्ब ऑफ नंबर दिखाती हैं वो कौन सी एडवर्ब कहलाएंगी, एडवर्ब ऑफ नंबर। एग्जाम्पल में शी सेल्डम डांसेस, वो ना के बराबर ही डांस करता है या करती है, शी लिखा हो तो करती आ जाएगा, तो शी सेल्डम डांसेस। अब शी क्या है, शी डांसेस करती है, कितना करती है, सेल्डम, तो यहाँ सेल्डम क्या रोल प्ले कर रहा है, एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में बता रहा है कि वो कितनी बार डांस करती है, कैसे करती, मतलब कितनी बार किया, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। कभी कभी सेंटेंस में ऐसे भी आ सकता है, आप लोगों को बेसिकली अगर एग्जामिनर पूछता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, शी सेल्डम डांसेस, तो सेल्डम को अंडरलाइन किया जाएगा, कई बार अंडरलाइन नहीं किया होता, हाईलाइट करके देते ब्लैक डार्क, तो आप लोगों को देखा जाएगा कि अंडर जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कौन सी एडवर्ब है, विच पार्ट ऑफ एडवर्ब इज देयर। सेल्डम जो है वो कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, टाइम है, ये आप लोगों को माइंड में इजीली धीरे धीरे याद रखना है, तभी आप लोग बता पाओगे। कई बार बेसिक क्वेश्चन आ जाता है और हमने बहुत ज़्यादा हाई फाई रूल पढ़े होते हैं, तो क्या हो जाता है क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाता, तो आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन करने हैं बेसिक से। फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी जो होती है जो हमें मात्रा के बारे में बताती है, क्वांटिटी मात्रा हो जाएगा। एडजेक्टिव के अंदर भी था ये, तो वेरी, क्वाइट, इनफ, ऑलमोस्ट, फेयरली, रेदर। फेयरली और रेदर के ऊपर एक मैं वीडियो भी बनाऊंगी। फेयरली जो है वो पॉजिटिव वे से यूज होता है और रेदर का यूज नेगेटिविटी के लिए यूज होगा, तो फेयरली और रेदर अपोजिट है दोनों। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐसे एडवर्ब जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, मात्रा के बारे में, वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ही वॉज वेरी टायर्ड, या टुडे आई फील टायर्ड, टुडे आई फील टायर्ड, फॉर एग्जाम्पल टुडे आई फील टायर्ड, तो क्या हो जाएगा, ही आई फील टायर्ड, टुडे आ जाएगा, इसमें एडवर्ब है। तो यहाँ ही वॉज वेरी टायर्ड, तो क्या है, ही क्या है, टायर्ड है, और वो कितना टायर्ड है, बहुत ज़्यादा टायर्ड है, तो वेरी क्या हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बता रहा कि वो आज, और दिन तो वो बहुत कम टायर्ड होता, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज वेरी टायर्ड, तो क्या हो जाएगा, वेरी क्या हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या बताती है, मैनर बताती है आप लोगों का तरीका, बोलने का, खाने पीने का, किसी भी चीज़ का, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, अभी जब रूल बताए थे, सेंटेंस एडवर्ब स्टार्टिंग की थी, ही रन्स फास्ट, ही स्पीक्स स्लोली, तो क्या हो जाएगा यहाँ, फास्ट, हार्ड, स्लोली, लाउडली। लाउडली मीन्स आपका मैनर पता लग रहा कि आप कितना ज़्यादा ऊंचा बोल रहे हो, कितना धीरे बोल रहे हो। फ्लुएंटली, कितना ज़्यादा फ्लुएंटली बोल रहे हो आप लोग किसी वर्ड को। क्लेवरली, वेल, तो ये सारी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताती है हमारा कि हमने किस तरह बोला, प्रोनाउंसिएशन किया या भागा, किसी भी वर्ब के बारे में जो बताएगा, जो मैनर के बारे में बताएगी एडवर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगी। दे रैन फास्ट, अब देखो दे क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वर्ब हो जाएगी। वर्ब के बारे में डिफाइन कौन कर रहा है, फास्ट, तो ये क्या हो जाएगा, फास्ट एडजेक्टिव भी है और फास्ट
एडवर्ब भी है। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है? रूल नंबर 6 है एडवर्ब ऑफ रीजन। अब रीजन क्या होती है? देखो एडवर्ब ऑफ रीजन क्या हो जाएगी? जो एडवर्ब हमें रीजन देती है किस चीज का, किसी भी चीज का जो वर्ब गिवन है उसके बारे में रीजन देगी, तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। हैंस है, देयरफॉर है, कॉन्सिक्वेंटली। देयरफॉर का मीन्स होता है इसलिए। तो यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है शी वॉज देयरफॉर फाइन। अब शी को क्या किया गया? फाइन लगाया गया। तो किस लिए लगाया गया? इसलिए लगाया गया। या तो वो लेट थी या वो जो भी है उसने कुछ ना कुछ रीज़न दिया ना कि मुझे इसलिए फ़ाइन पे करना था, या दिया मैंने, क्यों दिया? कोई ना कोई रीज़न देगी वो। ही है तो भी, दे हैं तो भी, मीन्स जैसा आप लोग लेट आते हो तो आप लोगों को फ़ाइन पे करना पड़ता है स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी XYZ किसी संस्था में आप लोग जा रहे हो तो जो मतलब संस्था होती है कुछ क्या लगाती है? फ़ाइन लगाती है। बच्चों छोटी क्लासेस में क्या हो जाता है? शी वॉज देयर फॉर फाइन। अरे फाइन किस लिए लिया मैम ने? इसी रीज़न से लिया। मदर मम्मा को बोलते हैं ना कि मम्मा इस वजह से टीचर ने क्या लिया? फाइन लिया। तो रीजन क्या हो जाएगा? जो एडवर्ब हमें रीजन के बारे में बताती है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। 7th नंबर है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें ना तो नेगेटिविटी होती है ना इंटरोगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। निगेशन होता है जिसमें नेगेटिव होता है। तो नॉट, श्योरली, नॉट एट ऑल, प्रोबेबली। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन शो करती है। श्योरली शी इज राइट। अब वो कह रहा है शी जो है वो क्या है? राइट है। अब श्योरली क्या शो कर रहा है? पक्का। मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं जो हमारे अफर्मेशन को, मीन्स हमारे सेंटेंस को और भी मजबूत बनाते हैं, हाँ ये काम सही होगा। तो श्योरली क्या बता रही है? अफर्मेशन बता रही है। क्या बता रही है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अच्छा, सेकंड चीज ये कहना चाहूंगी, कुछ एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होती है, कुछ मिड में, ठीक है। तो आप लोग को ये देखना है ध्यान से। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। और निगेशन मीन्स होता है नेगेटिव। देखो अब नेगेटिव कब होगा? जैसे मैंने लिखा आई डोंट नो हर, वो उसे नहीं जानता है। तो आई मैं नहीं जानता उसे। डोंट नो, नो क्या हो जाएगा? वर्ब है। नो के बारे में कौन नहीं जानता? तो नोट कहाँ डिफाइन किया जा रहा है? मीन्स नेगेटिव सेंस शो कर रहा है नोट। तो यहाँ जगह आई डोंट नो हर, ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ निगेशन शो कर रहा है। निगेशन का मीन्स होता है नेगेटिव। अफर्मेशन होता है जो हमारी असर्शन टाइप में सेंटेंस को और भी सॉलिड बना देते हैं। श्योरली क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। और आई डोंट नो हर क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन है। वैसे ही है आप लोगों का एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव के बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव क्या होती है? इंट्रोगेटिव देखो जैसे इंटेरोगेशन करते हैं SCBI वाले, और या फिर कोई भी जो पुलिस वगैरह होती है वो क्या करती है ना, छानबीन करती है। तो सबसे पहले अपनों पे शक किया जाता है, तो सस्पेक्ट जो होता है वो आसपास का ही होता है। तो इंट्रोगेटिव से उससे बना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स जब हम किससे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है क्वेश्चन का, वाई आर यू लेट, वेयर डू यू लिव, तो क्या हो जाएगा? व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, वाई, वेयर। तो ये सारे क्या हैं आप लोगों के? क्या हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल लिखा व्हेन विल यू रिटर्न। व्हेन विल यू रिटर्न, विल आने से फ्यूचर शो हो रहा है, तुम कब वापस आओगे? रिटर्न मीन्स होता है वापस आना। तो क्या हो जाएगा? व्हेन विल यू रिटर्न। यहाँ व्हेन क्या रोल प्ले करिए? एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है? रूल नंबर 9 कह रहा है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। अब रिलेटिव एडवर्ब क्या होती है? रिलेटिव एडवर्ब देखो, रिलेटिव बना है रिलेशन से। रिलेटिव जैसे हमारे जो रिलेटिव होते हैं, ब्लड रिलेशन कह सकते हैं। जैसे किसी के भी रिलेशन किसी के साथ कैसे है? फैमिली में रिलेशन मीन्स कब होते हैं? जब हमारा ब्लड रिलेशन होता है या हमारी अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ मिलती है, थॉट मिलते हैं, तभी हम किससे बॉन्ड बढ़िया बना पाते हैं ना। तो रिलेटिव उसी से बना रिलेटिव एडवर्ब। अब रिलेटिव एडवर्ब भी क्या काम करेगी? जैसे हमें रिश्ते कनेक्ट करते हैं ना, रिलेशन, वैसे ही रिलेशन जो क्या करती है, रिलेटिव एडवर्ब भी क्या करेगी? टू सेंटेंसेस को या टू क्लाउजेस को एडजस्ट मीन्स जोड़ने का काम करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, जब दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगी दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। तो आप लोगों को रूल से याद होना चाहिए, दिस इज द प्लेस वेयर ही विल गो। अब इसे क्लाउज भी बोल सकते हैं। क्लाउज क्या होती है? जिस क्लाउज का अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो। तो इसे सेंटेंस भी कह सकते हैं। सेंटेंस नंबर ये फर्स्ट है हमारा,
ये सेंटेंस नंबर फर्स्ट है और ये सेंटेंस नंबर हमारा 2 है। सेंटेंस नंबर 1 क्या है, दिस इज द प्लेस, और सेंटेंस नंबर सेकंड क्या है हमारा, ही विल गो। तो यहाँ वेयर जो है वो क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, बॉन्ड हो क्या कर रहा है, कनेक्शन का रिलेशन बना रहा है, इन्हें रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, दो सेंटेंसों को वेयर जो है कनेक्ट कर रहा है, दैट इट इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। क्लियर है। तो आप लोगों को मैंने डीपली बताया है कि एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब के बारे में बताया, एडवर्ब के टाइप्स के बारे में बताया, एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब के बारे में बताए, जो एडजेक्टिव के बारे में बताए, थर्ड नंबर जो किसी अनदर एडवर्ब के बारे में बताए। 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब है, वो भी मैंने आप लोगों को डीपली बताई है। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगे, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है मुझे इन दिनों में, थोड़ा सपोर्ट और चाहिए। इन वीडियोस के पीछे मेरे बहुत ज़्यादा एफर्ट है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है या आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है आप लोगों को, तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंडशिप सर्कल में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।